हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी जीडी, एमटीएस इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 8 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 7 तक नहीं देखे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है दोस्त, ध्यान से देखें क्या कर है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मेरे दोस्त, कहने का मतलब जिस प्रकार 50 का रिलेशन 65 के साथ में है, सेम वही रिलेशन 101 का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या लॉजिक लगेगा, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। मेरे दोस्त, बहुत सारा जो दोस्त होंगे ना, वो सोच रहे होंगे कि ये जो 50 लिखा है ना, इसमें हम ये 50 में अपने मन से एक्स्ट्रा अगर हम 15 ऐड कर देंगे तो 65 बन जाएगा। उसी प्रकार जब यहाँ पर 15 ऐड किए हैं तो 1 से 1 में भी 15 का ऐड करना होगा। तो कितना होना चाहिए, 116 होना चाहिए। लेकिन 116 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर जब 15 हमने प्लस किया तो यहाँ भी प्लस का 15 ही करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 15 प्लस करने से आंसर आता तो 116 ऑप्शन में दिया होता, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। इसका मतलब ये लॉजिक सेट नहीं होगा, कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। दूसरा लॉजिक क्या है भाई, ध्यान से देखेंगे। दूसरा लॉजिक है, देखो क्या है। यह जो 50 लिखा है, यह 50 क्या है, 50 जो है ना मेरे दोस्त, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। बातें समझ रहे हैं कि नहीं। 7 का स्क्वायर 49, अब प्लस 1 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। बातें समझ रहे हैं। अच्छा, जो यहाँ 65 लिखा गया है मेरे दोस्त, ये क्या है, 8 का स्क्वायर 64, आप प्लस 1 कर देंगे तो 65 बन जाएगा। और 7 का अगला नंबर 8 होता है। ये बात तो आप समझ गए। यानी जो 50 है ये 7 का स्क्वायर प्लस 1, जो 65 है ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पर जो 1 से 1 है, ये क्या है, 1 से 1 10 का स्क्वायर 100, आप प्लस 1 101 है। तो अगली बार क्या होगा, अगली बार होगा 11 का स्क्वायर आप प्लस 1। 11 का स्क्वायर होता है 121, आप प्लस 1 करेंगे कितना होगा, 122। इस क्वेश्चन का सही जवाब 122 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन को आप अवश्य समझ गए होंगे। मेरे दोस्त, क्या तरीका था, फिर से समझिए। यानी जो 50 है ये क्या है, 7 का स्क्वायर, बातें को ध्यान से समझिएगा। 50 क्या है, 7 का स्क्वायर है, आप बीच में प्लस 1, बात खत्म। 7 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है, 65। 65 जो है मेरे दोस्त 8 का स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ पर जो 101 ये क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगली बार क्या होगा, जब यहाँ 7 के बाद 8 हुआ है प्लस 1 करके, तो 10 के बाद प्लस 1 करेंगे तो 11 होगा। 11 का स्क्वायर प्लस 1, बात खत्म। 11 का स्क्वायर 121, आप प्लस 1 122। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा सही। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन को हमने दोबारा से समझा दिया, आप कंठस्थ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं दोस्त, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो निम्नलिखित श्रृंखला जो दिया गया, यहाँ पर जो अगली क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले देखेंगे हम लोग 5 से 13 कैसे बना है, 13 से 29 कैसे बना है, 29 से तब न जाके क्वेश्चन मार्क बनेगा। मेरे दोस्त, देखेंगे हम लोग 5 से 13 बना है, यहाँ पर लॉजिक क्या है, 5 से 13 बना, यहाँ पर क्या लॉजिक है दिखाते हैं आपको। देखो 5 से 13 हुआ है, इस 5 को गुना हम कितना 2 करके प्लस 3 कर दे तो 5 दूना 10 और 3 13। 13 से 29 कैसे बना है, यहाँ देखेंगे। इनको हम गुना 2 कर दें, अब प्लस 3 कर देंगे तो 13 बन जाएगा। 13 दूनी 26 और 3 29। बिल्कुल बात क्लियर है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करना होगा, 2 से गुना करके प्लस 3। जब सब जगह 2 से गुना करके प्लस 3 कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से गुना करके प्लस 3 करेंगे। 29 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 58। और इसमें 3 हम ऐड करेंगे कितना बनेगा, 61। ये बताइए 61 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन बी में दिया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वैरायटी के क्वेश्चन आपके साथ जीवन में कभी भी मिलेगा ना, आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या लॉजिक है दोस्त, एक बार और समझिए।
513 हुआ, गुना 2 करके प्लस 3 करेंगे 13 बन जाएगा। 13 से 29 हुआ, यहाँ भी गुना 2 करके प्लस 3 किया गया। तो उसी प्रकार 29 गुना 2 प्लस 3 कर देंगे, 29 दूनी 58 और 3 61 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 61 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। दोस्त आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं लुप्त संख्या है, इनके स्थान पर कौन सा इन चारों ऑप्शन में से रखा जाएगा। मेरे दोस्त सबसे पहले ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या लॉजिक है, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। मेरे दोस्त इस वैरायटी का जब भी क्वेश्चन होता है तो या तो वो सॉल्व होता है इस प्रकार से या सॉल्व होता है इस प्रकार से, यानी कि या तो कॉलम मेथड से सॉल्व होता है या वह रो मेथड से सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त ना तो हम कॉलम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और ना ही हम रो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो कॉलम का जो भी नंबर का सम है कांस्टेंट है। देखते हैं कैसे, 8 + 11 + 16 इन सभी को ऐड करेंगे तो 35 बनेगा। यहाँ करते हैं 17 में 10 जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, ये भी 35 होगा। बातें समझ रहे हैं, यानी जो भी कॉलम का नंबर का सम है सभी इक्वल है, यानी 17 10 27 8 35। उसी प्रकार 8 11 19 और 16 35। उसी प्रकार मेरे दोस्त इनको जोड़ने पर 35 आना चाहिए। ठीक है, बातें समझ रहे। जबकि 10 और 11 कितना 21 है, 35 में से 21 घटा देंगे तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा हमारा। समझ रहे बातें को, 35 - 10 और 11 21 घटा देंगे कितना होगा, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 14 आएगा। अब देखो 10 + 14 + 11 करोगे तब जाके 35 आ जाएगा। बात समझे है कि नहीं समझे मेरे दोस्त? अगर नहीं समझे तो एक बार और समझिए, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कॉलम का नंबर का समेशन है ना इक्वल है, यानी कॉमन के यहाँ देखो जो कॉलम यानी जो स्तंभ में जो नंबर लिखी गई है इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर एक कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, यानी इक्वल मिल रहा है। कैसे, 8 में 11 जोड़ेंगे 19, 19 में 16 जोड़ेंगे कितना होगा 35 होगा। यहाँ पर देखेंगे 17 में 10 जोड़ेंगे 27, 27 में 8 जोड़ेंगे 35 होगा। तो यहाँ भी जब यहाँ पर 35 है सभी का सम, तो यहाँ भी 35 होना चाहिए। तो मेरे दोस्त 35 होने के लिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखो 10 और 11 कितना 21 तो हो चुका है, 35 में से हम 21 को जब घटा देंगे तो 14 बचेगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 14 होगा, तभी इन सभी का सम 35 आया होगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन आप अवश्य समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक करेंगे ब्लड रिलेशन चैप्टर का। ऐसे क्वेश्चन को हम बिना पेन सॉल्व कराते हैं, बिना पेन यानी बिना पेन ट्रिक से हम आपको सॉल्व कराएंगे। कैसे मेरे दोस्त ध्यान से देखें, क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे चाचा के पिताजी के पुत्री का बेटा है। तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है। RRC अहमदाबाद ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया। मेरे दोस्त मेरे भाई हम आपको एक बात बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आंसर न देना क्वेश्चन, क्योंकि गलत आंसर आ जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा, मतलब कहने का मतलब एक लड़की है एक लड़के का परिचय करा रही है, एक लड़की एक लड़के का परिचय करा रही है। क्या करा रही है, यह मेरे जो यह वर्ड है ये लड़के के लिए लड़का के लिए हुआ है, जो मेरे वर्ड है लड़की अपने लिए कर रही है। क्या कह रही है, यह मेरे चाचा यानी लड़की के चाचा के पिताजी, लड़की के चाचा के पिताजी लड़की के दादाजी होंगे, के पुत्री लड़की के दादाजी के पुत्री उसकी फुआ होगी, का बेटा है क्वेश्चन को समझे कि नहीं। यानी लड़की के चाचा के पिताजी लड़की के बाबा हो जाएंगे, बाबा के पुत्री लड़की का क्या हो जाएगी, फुआ हो जाएगी, का बेटा है। तो लड़के का लड़की से क्या संबंध है, जो लड़का है वो लड़की का क्या है मेरे दोस्त, क्या है, फुफेरा भाई है। इसका आंसर क्या होगा, फुफेरा भाई। लेकिन किसी भी ऑप्शन में फुफेरा भाई नहीं दिया है तो हम मजबूरी में भाई को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक बार और समझिए, हमने आपको क्या बताया। देखो एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरे, बात को समझिए, यह मेरे मतलब यह मेरे जो लड़का है वो लड़की कह रही है यह मेरे चाचा के पिताजी, यह मेरे चाचा के पिताजी यानी लड़के के चाचा के पिताजी लड़की के चाचा के पिताजी लड़के का क्या होगी, दादा।
लड़के के चाचा के पिताजी लड़की के दादा होंगे, के पुत्री उनके दादा के पुत्री उनकी फुआ होगी, का बेटा है, यानी फुआ का बेटा फुफेरा भाई होगा, लड़का जो है लड़की का फुफेरा भाई होगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो जब ऑप्शन में नहीं दिया तो हम भाई टिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त फुफेरा भाई होगा लड़का लड़की का, फुफेरा भाई होगा। लेकिन जब फुफेरा भाई नहीं दिया है तो हम मजबूरी में भाई को टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। दोस्त आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे पीटर एक बिंदु से प्रारंभ कर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है और फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, आगे चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? आरआरसी बिलासपुर ग्रुप डी के क्वेश्चन है 2013 का। मेरे दोस्त मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग पेपर पे डायरेक्शन जब भी बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं। हमेशा मेरे दोस्त ऊपर में क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने बगल में पूर्व होता है, बाएं बगल में पश्चिम होता है। आपको याद दिला दिए। अब इस क्वेश्चन को करो, क्या कर रहा है? पीटर नाम के कोई भी आदमी है, एक बिंदु से प्रारंभ करके उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। मतलब पीटर उत्तर की ओर कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। बहुत बढ़िया, 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा होता है तो उसका दायां जो होता है हमारा दायां होता है, दाईं ओर मुड़ता है, कितना जाता है? 2 किलोमीटर जाता है। फिर अपने बाएं मुड़कर आगे चलता है। जब कोई व्यक्ति इस दिशा में नहीं पूर्व दिशा में जा रहा होता है तो उसका जो बायां होता है ऊपर होता है। तो बोला है फिर वह बाएं मुड़ता है और आगे चलता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? मेरे दोस्त मेरे भाई देखो, जब ऊपर की ओर कोई व्यक्ति जा रहा होता है, ऐसे जब कोई व्यक्ति जा रहा होता है तो किस दिशा में जा रहा होता है? उत्तर दिशा में जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यानी वह व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अवश्य समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही बेनारेख बताएं। जो नीचे प्रश्न दिया गया इनके बीच में सही बेनारेख बताएं। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है भाई। सबसे पहले ध्यान से हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या है? गाय है, यहाँ पर क्या है? बतख है, यहाँ पर क्या है? पक्षी है। ये तीनों के बीच में सही बेनारेख कौन सा बनेगा मेरे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो इसको करना क्या, जैसे इन दोनों के बीच में कोई संबंध देखना, उसके बाद इन दोनों के बीच में कोई संबंध देखना, उसके बाद इन दोनों के बीच में कोई संबंध देखना। तो यहाँ पर हम सभी को देख रहे हैं गाय और बत्तख के बीच में कोई संबंध नहीं है। गाय और बत्तख के बीच में कोई संबंध नहीं, क्योंकि अलग अलग है। गाय अलग है, बत्तख अलग है। अच्छा मेरे दोस्त, पक्षी और बत्तख के बीच में संबंध है? हाँ बिल्कुल है। जितना भी बत्तख है ना सभी पक्षी वर्ग के अंदर आते हैं। जितना भी बत्तख है सभी पक्षी के भीतर आ जाएंगे। अच्छा गाय और पक्षी के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आरेख कैसे बनेगा मेरे दोस्त? सभी बत्तख पक्षी है, ये हो जाएगी बत्तख। सभी बत्तख पक्षी के भीतर में आ जाएगा और गाय का बेनारेख अलग बनेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया भाई? देखो ऐसा ऑप्शन में ए में दिया है, तो ऐसा ऑप्शन ए है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ये हो जाएगा बी से बत्तख, ये हो जाएगा पी से पक्षी, ये हो जाएगा जी से गाय। बातें को समझ रहे हैं? यानी जितना भी बतख है सभी पक्षी के भीतर में आ जाएगी और जितना गाय है ये अलग हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए। एक बार और समझिए, हमने आपको क्या बताया है मेरे दोस्त? बताया कि जो भी बतख और पक्षी है इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? सभी का सभी बतख जो है ये पक्षी वर्ग के भीतर आएंगे। अच्छा गाय जो है अलग से बना देंगे। ऐसा ऑप्शन ए में दिया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा दोस्त। ठीक है दोस्त, चलिए तो मैं उम्मीद करते हैं कि हम लोग सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।